विद्यार्थी, आज हम रसायन विज्ञान का चैप्टर 9 लेते हैं, उपसंयोजक रसायन। उपसंयोजक रसायन वह रसायन है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उपसंयोजक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। और उपसंयोजक यौगिक क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जिनमें उपसंयोजक बंध पाया जाता है। आप सभी जानते हैं अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन युक्त शेष रहता है जो कि किसी बंध में पार्टिसिपेट नहीं करता। और उसी तरह BF3 लुईस अम्ल है जिसके पास बोरान में अपना स्तर पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होती है। अतः अमोनिया से यह एक इलेक्ट्रॉन युग्म ले लेता है, परंतु इन इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा दोनों परमाणुओं में होता है और इस प्रकार से उपसंयोजक बंध बनता है। तो इस प्रकार से उपसंयोजक बंध युक्त जो भी यौगिक होते हैं, संक्रमण धातु ऐसे यौगिक बहुत ज़्यादा बनाते हैं, उन यौगिकों को उपसंयोजक यौगिक कहते हैं। जैसे हम लेते हैं K4FeCl6, ये उपसंयोजक यौगिक है। अब यदि हम 2 या 2 से अधिक लवण को लें और उनको पानी में घोल दें, अच्छी तरह से उनका विलयन बना लें, फिर वाष्पीकृत करके अगर उनका क्रिस्टल बनाते हैं तो वे जो यौगिक बनाते हैं उनको योगात्मक यौगिक कहते हैं। और योगात्मक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, सरल यौगिक और जटिल यौगिक या संकुल यौगिक। सरल यौगिक जैसे फिटकरी है K2SO4 Al2SO4 24H2। तो ये सरल यौगिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम इसको पानी में घोलते हैं तो ये अपने अलग अलग आयनों में विभक्त हो जाता है और ये K+ आयन, सल्फेट आयन और एल्यूमिनियम आयन में विभक्त हो जाता है। परंतु यदि हम K4FeCN6 का लवण बन रहा है, इसको लेते हैं तो ये पानी में घोलने पर एक सरल आयन बनाता है और एक जटिल आयन बनाता है। इसलिए K4FeCN6 ये उपसंयोजक यौगिक कहलाता है। आज हम इन्हीं यौगिकों के रसायन पर कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं उपसंयोजक यौगिकों में किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं। वर्नर वैज्ञानिक ने कोबाल्ट के क्लोराइड और अमोनिया से बने हुए कुछ संकुल यौगिकों को लिया था और उन्होंने देखा कि इन यौगिकों में 2 प्रकार के बंध पाए जाते हैं, प्राथमिक बंध और द्वितीयक बंध। COCl3 एंड NH3 को इन्होंने विभिन्न अनुपातों में मिलाया तो जो यौगिक इनको प्राप्त हुआ COCl3, इसके बारे में इन्होंने बताया कि कोबाल्ट के साथ इस तरह से 6 अमोनिया के अणु जुड़ जाते हैं जो कि सहसंयोजक बंध से जुड़े रहते हैं और 3 क्लोरीन के अणु इससे प्राथमिक संयोजकता के द्वारा जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से 6 अमोनिया के अणु द्वितीयक संयोजकता के साथ जुड़े रहेंगे और क्लोरीन के अणु प्राथमिक संयोजकता के द्वारा जुड़े रहते हैं। प्राथमिक संयोजकता को बच्चों डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं, द्वितीयक संयोजकता को स्ट्रॉन्ग लाइन से दर्शाते हैं। प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है, द्वितीयक संयोजकता आयनिक नहीं होती। द्वितीयक संयोजकता दिशात्मक होती है, यानी यौगिक अष्टफलकीय की चतुष्फलकीय इसको बताती है, जबकि प्राथमिक संयोजकता दिशात्मक नहीं होती। प्राथमिक संयोजकता निश्चित नहीं होती, जैसे कि आप K4FeCN6 में देखते हैं और K3FeCN6 में देखते हैं, इसमें पहले यौगिक में 4 है और जबकि द्वितीयक यौगिक में 3 दूसरे यौगिक में। और द्वितीयक संयोजकता किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के लिए निश्चित होती है। तो इस प्रकार से कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया से बने हुए अन्य यौगिकों के अध्ययन के समय वर्नर ने पाया कि
यदि द्वितीयक संयोजकता युक्त अणुओं की संख्या कम पड़ती है तो प्राथमिक संयोजकता युक्त परमाणु या अणु वो द्वितीयक संयोजकता को फुलफिल करने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संयोजकता से केंद्रीय परमाणु से जुड़ जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं 5NH3 है, यहाँ 6NH3 है, एक NH3 का अणु कम पड़ता है तो एक क्लोरीन प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संयोजकता से कोबाल्ट से जुड़ जाता है और इस प्रकार से ये इस तरह से ये दोनों प्रकार के बंधों से जुड़ा रहता है। और इसी प्रकार यदि हम COCl3 4NH3 को लें तो इसमें देखा गया, वर्णन ने देखा कि 4NH3 तो ये द्वितीयक संयोजकता फुलफिल करते ही हैं और साथ में 2 क्लोरीन परमाणु भी प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता दोनों के द्वारा कोबाल्ट से जुड़े होते हैं। तो ये इस प्रकार से एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन जो प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता से जुड़ा रहेगा और तीसरा क्लोरीन सिर्फ प्राथमिक संयोजकता से जुड़ेगा। और जैसा कि आप जानते हैं केवल प्राथमिक संयोजकता ही आयनित होती है, तो अगर COCl3 6NH3 में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का विलयन सफिशिएंट मात्रा में डालें तो यहाँ से 3 क्लोरीन प्राथमिक संयोजकता से जुड़े हैं, इसलिए 3 AgCl अणु का अवक्षेप आएगा। इस अवक्षेप में 3 AgCl के अणु प्राप्त होंगे, जबकि यहाँ पर COCl3 और 5NH3 का AgNO3 के साथ अवक्षेपण किया जाए तो यहाँ पर चूंकि 2 ही Cl उपस्थित हैं जो प्राथमिक संयोजकता से जुड़े हैं तो यहाँ पर सिर्फ 2 AgCl के अणु ही प्राप्त होंगे अवक्षेप के द्वारा। और COCl3 4NH3 में केवल एक प्राथमिक संयोजी Cl उपस्थित होने के कारण यह AgNO3 से अवक्षेपण के बाद केवल एक AgCl का अणु देगा। इस प्रकार वर्णन ने यह दर्शाया कि केंद्रीय परमाणु से या आयन से प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता युक्त जो भी परमाणु अणु जुड़े होते हैं या आयन जुड़ा होता है उसकी केंद्रीय परमाणु धातु आयन की द्वितीयक संयोजकता तो फिक्स होती है, परंतु प्राथमिक संयोजकता वेरिएबल हो सकती है।